सबसे पहले गुड़िया और उसकी मां का मुद्दा। यह तस्वीर बहुत जोरों से वायरल हो रही है सोशल मीडिया में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोक भवन के सामने मां बेटी ने आत्महत्या की कोशिश की और अब यह पता चल रहा है कि यह मामला दरअसल जमीन से जुड़ा हुआ है, जमीन का विवाद है। ये दोनों लगातार वहां की स्थानीय पुलिस में गुहार लगाती रही, वहां के राजस्व विभाग में गुहार लगाती रही, हमारी मदद करो, मगर कोई कार्रवाई नहीं की। नतीजा उन्हें लखनऊ आके आत्मदाह की कोशिश करनी पड़ी। मगर खबर क्या है मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले सियासत हो रही है। यूपी पुलिस सामने आकर बयान दे रही है कि दरअसल इस मामले में एमआईएम के एक नेता कादिर खान और कांग्रेस के एक नेता ने उन्हें उकसाया। मैं चाहूंगा कि आप यूपी पुलिस का यह बयान सुने और इस पर स्मृति ईरानी ने भी जो बयान दिया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले 1 मिनट का यह बयान सुने जिसमें यूपी पुलिस सीधा आरोप जो है कांग्रेस पर लगा रही है। सुनिए। लखनऊ आकर और इस तरह की हरकत करे, आत्मदाह की कोशिश करे, दिखावा करे, प्रेरित किया तो इनकी बात बहुत हाईलाइट हो जाएगी और यह छोटा सा विवाद जो वहाँ था वह सुलझ जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। यह भी स्पष्ट है जितनी भी जानकारी है, और वी हैव एविडेंस टू शो दैट, कि ये लोग कांग्रेस कार्यालय में जाकर और अनूप पटेल से मिली थी, जहां से उन्होंने एक मीडिया कर्मी को फ़ोन भी किया था, लखनऊ के मीडिया कर्मी को, उनसे भी बातचीत हुई। उन्होंने इस बात को स्पष्ट भी किया कि उनसे बातचीत हुई थी और यह बताया कि इस मामले को हाईलाइट किया जाए। उसके बाद फिर उसके उपरांत भी ये संपर्क में रही और अनूप पटेल ने भी बहुत क्लियरली इनको जो एविडेंस आ रहे हैं यह प्रेरित किया कि यह आत्मदाह की कोशिश करें, दिखावा करें, आत्मदाह करें तो इनकी बात सुन ली जाएगी। इसलिए ये 4 इस मामले में नेम्ड किए गए हैं। इसी बेसिस पर एफआईआर की गई है और इस पे अब अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आज मेरा सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस से, क्या ये मां बेटी ये कदम उठाती अगर अमेठी में ही या जहां से वो आई हैं उस पर वहां पर पुलिस ने कार्रवाई की होती, उनकी बात सुनी होती? क्या उन्हें लखनऊ तक आने की जरूरत पड़ती, कांग्रेस के नेताओं से मिलने की जरूरत पड़ती? और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर वाकई कांग्रेस के नेताओं ने, एमआईएम के नेताओं ने मां बेटी को उकसाया तो मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से अपील करना चाहूंगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई कांग्रेस के इस नेता और एमआईएम के उस नेता के खिलाफ होनी चाहिए जिसने मां बेटी को उकसाया। मगर मैं यूपी पुलिस से कुछ और सवाल करना चाहता हूं। अगर ये मां बेटी कांग्रेस के नेता से मिल रही हैं और आपके बयान के मुताबिक वहीं से उन्होंने एक पत्रकार को भी कॉल किया, तो क्या आप यह बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के उस नेता और पत्रकार की मिलीभगत थी मां बेटी को उकसाने के लिए? और जो इंसान पीड़ित होता है वो विपक्ष से तो मिलता ही है ना। जब सरकार उनकी बात नहीं सुनती, जब सरकार उनकी बात को अनसुना कर देती है तो विपक्ष के लोगों से वो मिलते हैं, पत्रकारों से लगातार बात करते हैं। मुझसे न जाने कितने पीड़ित लोग फोन करते हैं, कहते हैं कि मेरी बेटी को जला दिया गया, कोई कहता है कि बैंक ने अब तक मेरा काम पूरा नहीं किया। मुझे ढेरों फोन कॉल्स आते हैं। तो इसका मतलब यह तो नहीं कि मेरा गुनाह हो जाता है उस मामले में। क्या पुलिस के पास इस बात पुख्ता प्रमाण हैं कि कांग्रेस या एमआईएम के इस नेता ने उकसाया था मां बेटी को? क्या आपके पास फोन रिकॉर्डिंग्स हैं या कोई वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जिससे साबित हो जाता है? आप सबूत की तो बात कर रहे हैं, मगर सबूत क्या है आपके पास? सिर्फ मिल लेने से उनका गुनाह साबित नहीं होता है, क्योंकि जब पीड़ित की आवाज सरकार नहीं सुनती है तो वो मजबूर हो जाता है विपक्ष के पास जाने के लिए, पत्रकारों के पास जाने के लिए। और मैं कुछ और दिखाना चाहता हूं आपके सामने अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी का बयान, जिसमें वो गांधी परिवार पर हमला कर रही हैं, गांधी परिवार का नाम लिए बगैर, कि इन्होंने पब्लिक का पैसा लूटा। अब वो औरतों को उकसा रहे हैं कि वो खुद को जला लें अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, सिर्फ इसलिए कि वो अमेठी हार गए, सिर्फ इसलिए कि वो बीजेपी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए कि प्रिंसेस यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो यहां पर अपनी राजनीतिक जमीन तलाशना चाहती हैं। स्मृति ईरानी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने अब तक उस मां बेटी से मुलाकात की? आप तो अमेठी की सांसद है ना, आपने उनसे मुलाकात की? क्या जवाब है इसका? मुद्दा नंबर 2, मुलाकात तो दूर की बात है, यहां पर आप कांग्रेस को गाली दे रहे हो, प्रियंका गांधी को गाली दे रहे हो,
ठीक है, आप राजनेता हैं, आपका पूरा अधिकार है, मगर क्या आपने एक भी बयान उस मां बेटी के बारे में दिया? वो कितनी मजबूर रही होंगी स्मृति जी कि खुद को उन्हें जलाना पड़ा, और अब तक पुलिस के पास ऐसा कोई प्रमाण मौजूद नहीं है कि कांग्रेस के नेता ने उन्हें उकसाया। मुलाकात की, मुलाकात तो कई पीड़ित करते हैं, मगर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं स्मृति जी, क्या आपने उनसे मुलाकात की? आपने उनके दर्द के बारे में एक भी ट्वीट किया कि नहीं? बताइए। अब मैं आपको बताता हूं उन मां बेटी की क्या बेबसी थी। यह खबर जो है वो आई है स्थानीय तौर पर। आरोप है कि जामो में उनका कुछ लोगों से जमीन और पानी निकासी का विवाद चल रहा था। इसमें प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा था। इससे नाराज होकर ही दोनों ने कदम उठाया। एसीपी हजरतगंज अभय कुमार मिश्रा के मुताबिक इन दोनों के आत्मदाह के प्रयास के बारे में कोई सूचना नहीं थी। अमेठी पुलिस और प्रशासन ने भी ऐसी कोई जानकारी नहीं दी थी। गुड़िया से पता चला कि जामो में उनकी पैतृक जमीन है, इन पर कब्जा व पानी निकासी को लेकर कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। ये लोग कई बार उन लोगों को परेशान कर चुके हैं। कुछ दिन पहले दोनों पर हमला भी हुआ था। मां बेटी पर हमला होता है, वो प्रशासन के पास जाती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, प्रशासन कुछ नहीं करता। लखनऊ आती हैं, विपक्ष से मिलती हैं, पत्रकारों से मिलती हैं, मगर दोष किसका? दोष किसका स्मृति जी, या यूपी पुलिस? दोष अब भी आपका नहीं है, दोष अब भी प्रशासन का नहीं है, दोष अब भी राजस्व विभाग का नहीं है। अरे कुछ तो शर्म कीजिए साहब।